एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। कहा जाता है कि हर जनों में बुद्धिमानों की संख्या इतनी कम क्यों रही है। बाबा साहब के अलावा दूसरा व्यक्ति इतना बुद्धिमान क्यों नहीं हो पाया है। आज इसी सच्चाई को प्रभु बसु की जुबानी सुनते हैं। आखिर क्या है कारण, इसके पीछे कौन सा रीजन है कि आज तक जगत में संस्कृति, धर्म, काव्य, चित्र, म्यूजिक, संगीत जो भी पैदा हुआ है वो उन लोगों से पैदा हुआ है जो लीजर में थे, जो विश्राम में थे। जिसका 24 घंटे काम में व्यतीत हो जाता है उससे न संगीत पैदा होता है, न काव्य पैदा होता, न संस्कृति पैदा होती, न धर्म पैदा होता है। अब तक जगत में जो भी श्रेष्ठतम विकास हुआ है मनुष्य संस्कृति का, वो विश्राम के क्षणों में हुआ है। वे ही कौमें और वे ही युग संस्कृति को जन्म देते हैं जो विश्राम में होते। जैसे एथेंस ने सुकरात को, प्लेटो को, अरस्तु को जन्म दिया, क्योंकि एथेंस बहुत संपन्न था और सारा काम गुलाम कर रहे थे, ऊपर का वर्ग कोई भी काम नहीं कर रहा। बात को थोड़ा समझना। इन्होंने ये कहा है कि जो विश्राम में है, जो संपन्न है, वही ऐसा कार्य कर सकता है, वही तरह तरह की खोजें कर सकता है, ग्रंथ वगैरह लिख सकता है, किताबें वगैरह लिख सकता है, नई नई चीज़ों की जानकारी दे सकता है, खोज सकता है, बता सकता है। जो विश्राम में, जो संपन्न है। और पहले क्या हुआ था, क्या हो रहा था, ऐसे समाज के लोगों को गुलाम बना के रखे थे। सारे कार्य उन्हीं से करवाते थे। इनके जितने भी कार्य थे, स्वयं के कार्य थे, सब ऐसे समाज के लोग करते थे। वो तो व्यस्त थे, वो तो बिजी थे, और विश्राम में कौन था। ऐसे ही लोग जो संपन्न हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार कैसे नहीं कर पाएंगे। तो उनकी बुद्धिमत्ता का विकास नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ये लोग किताबें वगैरह, ग्रंथ वगैरह नहीं लिखेंगे तो फिर कौन लिखेगा। जो बिजी रहेगा वो। थोड़ा विचार करो, सोचो। जो व्यस्त रहेगा वो लिख पाएगा क्या। जो विश्राम में, जो आराम फरमा रहा है, वह तो ऐसी चीज़ों का निर्माण कर सकता है। तो आओ आगे देखते हैं। इसलिए अरस्तु पैदा हुआ, सुकरात पैदा हुआ, प्लेटो पैदा हुआ। हिंदुस्तान ने बुद्ध, महावीर जैसे लोग पैदा किए, कृष्ण और राम जैसे। ये सब लीजरली क्लास के लोग थे, ये सब अभिजात वर्ग के लोग थे जिनके ऊपर कोई काम नहीं था। हिंदुस्तान के इतिहास को अगर हम उठा कर देखें तो सारे ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे जिनके पास कोई काम नहीं था। हिंदुस्तान के सारे धर्म को जन्म ब्राह्मणों ने दिया, उनके पास। अब आप समझे, हिंदुस्तान के जितने ग्रंथ हैं, जितने धर्म की किताबें लिखी गई हैं, कौन लिखा है? ब्राह्मण ने लिखा है। ब्राह्मण क्या थे? विश्राम में थे। इनके सारे कार्य कौन करता था? ऐसे समाज के लोग करते थे जिनको ये गुलाम बना के रखे थे। तो ऐसी परंपरा, ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण कौन करेगा? ये तो करेंगे। बोले ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी, इनके डीएनए में ये चीज था, वो चीज था। अरे भाई, इसके बैकग्राउंड को देखो। जो सच्चाई यही है, जो बिजी रहेगा, जो व्यस्त रहेगा, वो कैसे निर्माण कर पाएगा। ये व्यस्त हैं। ऐसे समाज के इतने सारे लोग हैं, सब व्यस्त हैं, इनके कार्य करते थे। धन इकट्ठा नहीं कर पाते थे, विचार करने का कोई तरीका नहीं अपना पाते थे क्योंकि व्यस्त थे। यदि कोई ऐसा मार्ग में जाए भी, ऐसी चीज़ों को सोचे भी, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते, उनकी पिटाई हो जाती, तो उनका मर्डर हो जाता था। और बड़ाई करते हैं, डींगे हाँकते हैं कि हाँ, हमारे कौम में, हमारे वर्ग में, हमारी जात में, हमारे कैटेगरी में बुद्धिमानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। आगे देखते हैं। कोई काम नहीं था, हमने काम से उन्हें मुक्त कर दिया था। हमने कहा था तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम पढ़ो, लिखो, सोचो, विचारो। शूद्रों ने तो एक वेद नहीं लिखा, एक उपनिषद नहीं लिखा। शूद्र कैसे लिख सकते थे? पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक बुद्धिमान शूद्र पैदा हुआ, वो भी अंग्रेजों की बदौलत, डॉक्टर अंबेडकर। उसके पहले कोई शूद्र पैदा नहीं हुआ। नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं है। उसको 24 घंटे हमने काम में उलझा दिया है। अगर स्वावलंबन की बात को बहुत ज्यादा खींचा जाए तो एक एक आदमी की जिंदगी सुबह से सांझ तक फिजूल कामों में नष्ट हो जाएगी और उसके व्यक्तित्व में ऊंचे उठने के कोई उपाय नहीं रह जाते। अगर व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाना है तो समाज में अधिकतम विश्राम हो सके, इसकी चिंता करनी चाहिए। वो कैसे होगा? विश्राम होगा मनुष्य का श्रम यंत्रों के हाथ में चला जाए तो। जब तक गुलाम थे दुनिया में तो गुलाम श्रम करते थे, मालिक विश्राम करता था। वो अन्यायपूर्ण था क्योंकि गुलामों की आत्मा को विकसित होने का कोई मौका नहीं मिलता था। किसी आदमी को यह हक नहीं है कि वो दूसरे आदमी की आत्मा की कीमत पर अपनी आत्मा को विकसित करे। ये अन्याय है, ये सीधा पाप है। अब आप विचार करें, इनका ज्ञान, इनका आविष्कार अन्यायपूर्ण है क्योंकि इन्होंने गुलामों को कभी मौका नहीं दिया है, उनको आगे बढ़ने का, उनको सोचने विचारने का कभी मौका नहीं दिया है। बेईमानी से ये सब कुछ किए हैं। आप एक प्रकार का पाप किए हैं। आपकी बुद्धिमानी नहीं है, इसे हम बुद्धिमानी नहीं कहेंगे कि आप लोगों में, आपके कौमों में बुद्धिमानों की संख्या ज़्यादा थी और ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान है। ये तो बेवकूफ़ी है, पागलपन है, एक प्रकार का पाप है। अब आप विचार करो, ब्राह्मण समाज के लोग, ऐसे समाज के लोगों को गुलाम बना कर रखा था, उनको अनेक अनेक कार्यों में उलझा दिया था, लगा दिया था।
यहाँ तक कि स्वयं के कार्यों को भी उनको करने के लिए कहा जाता था। तो बुद्धिमान किस वर्ग में होंगे? बुद्धिमानों की संख्या किस कौम में होंगे? कैसे समाज में होंगे? जो व्यस्त हैं, जो बिजी हैं। अभी अपनी इस वीडियो के तहत आपने ये समझा, ये जाना कि बुद्धिमान वही हो सकता है, नए नए आविष्कार वही कर सकता है, धर्म ग्रंथ किताबें वगैरह वही लिख सकता है जो विश्राम में है, जो रेस्ट में है, जो संपन्न है। जो बिजी है वो कैसे कर सकता है? उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था। कुछ लोग कमेंट में आकर गाली देंगे और कहेंगे प्रेजेंट टाइम में तो आरक्षण मिल रहा है, पूरी छूट मिल रही है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, क्यों नहीं बुद्धिमानों की संख्या बढ़ रही है? अच्छी अच्छी पोस्टों में क्यों नहीं जा पा रहे हो? भाई आज भी ऐसा है। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी जो पास में चल रही है, एडमिशन के लिए इतने दिन तक उसको धरना में बैठना, भूखे प्यास बैठना पड़ा है, एडमिशन नहीं हो रहा था। आज भी वही कंडीशन है।